दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक राजा था जो अपने राज्य में वो बहुत ही आलसी था। वो अपने प्रजा का भला कभी नहीं सोचता था, सिर्फ अपना भला सोचता था। और वो बहुत आलसी था, वो निकम्मा था। क्या करता कि बिस्तर पे पड़े पड़े ही खाना खा लेता और अपना जो भी कार्य रहता कर लेता। बिस्तर पे पड़े ही रहता, सोया रहता, सिर्फ उठता, खाना खाता और बस उसका इतना ही काम था, उससे ज़्यादा काम नहीं था। और नहीं घूमना, नहीं कुछ टहलना, कुछ नहीं। वो इतना आलसी था। इसी आलसी की वजह से वो क्या हुआ कि बिस्तर पे पड़े पड़े ही बहुत मोटा हो गया। और बहुत मोटा होने के कारण वो उससे उठा नहीं जा रहा था। उठा नहीं जा रहा था तो वो राजा सोचने लगा कि अब हम कैसे उठें। हमारे शरीर तो इतने भारी पड़ गया कि हम उठ भी नहीं पाएंगे। वो राजा क्या किया कि अपने राज्य में नगाड़े बजवाने लगा कि सब लोगों से कह दो कि जो हमें पतला दुबला कर देगा हम उसे बहुत बड़ा इनाम रकम दूंगा। और तब सिपाहियों ने नगाड़ा बजवाया और ऐलान किया कि मेरे राजा को जो भी पतला दुबला कर देगा उसे बहुत सारा मेरे राजा इनाम देंगे और मुंह बोली रकम देंगे। तो एक बहुत दूरी पे एक संत जी थे। वो संत जी बोले कि हम उनको दुबले पतले कर देंगे। तो राजा सुना और राजा को सूचना मिली। राजा सुना और राजा ने बोला कि ठीक है, जाओ बुला कर लाओ। तो संत जी ने बोला नहीं, हमें नहीं जाना है, उनको हमारे यहाँ आना होगा। राजा बहुत गुस्सा हुआ कि हमें जाना, हम इतने बड़े राजा हैं और हमें जाना होगा उसके पास। फिर भी सोचने लगा कि जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अपना काम करवाना है। तो राजा गया तो थोड़ी सी कुछ दवाई पढ़ के दिया संत जी ने और वहाँ से चले आया। फिर आने के बाद क्या हुआ कि वहाँ संत जी बोले थे कि इस दवा को खा लीजिएगा, फिर कल होके पैदल ही आइएगा, आप किसी गाड़ी वाड़ी से नहीं आइएगा, टहलते हुए आइएगा। और डेली बुला लिए, बोले कि डेली आना है आपको इस दवाई के लिए। तो राजा डेली जाने में तो गुस्सा होने लगा और मुकराने लगा। फिर भी बोले संत जी कि नहीं, आप आइएगा तभी आप दुबले पतले हो जाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो जाइएगा, आपका मोटापा बढ़ते रहेगा। फिर राजा ने सोचा कि हमें जाना ही पड़ेगा। फिर वो डेली आने जाने लगा, आते जाते सिर्फ ऐसे ही करते करते राजा पतला हो गया। पतला हो गया तो संत को बहुत बड़ा रकम दिया। लेकिन दोस्तों संत ने बोला कि नहीं, हमें ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें पतले करने के लिए, और तुम कुछ दवाई से नहीं पतले हुए, सिर्फ तुम आते जाते टहलते थे इसलिए तुम्हारा पतला हुआ है शरीर। दोस्तों उसी तरह हम भी क्या करते हैं, कभी कभी ना अपने घर में पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, कुछ करते नहीं, टहलते वहलते नहीं हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हम बीमार पड़ जाते हैं क्यों? क्योंकि आलसीपन की वजह से बीमार पड़ने की वजह से हम बहुत ही नकारात्मक स्वभाव में आ जाते हैं। हमें सेहत के लिए बहुत ही टहलना ज़रूरी है, बहुत ही चलना ज़रूरी है। सुबह शाम टाइम से खाना और हर काम में लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों हम कभी कभी पड़े हम बीमार पड़ जाते हैं। और क्या होता है कि हम बीमार पड़े हमारे शरीर को फैटी बढ़ने लगती है और बहुत ही बड़ा रोग उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों तो आलसी नहीं कीजिए, अपने कामों से मतलब रखिए। सो थैंक यू।